नमस्कार दोस्तों, सभी को साहेब बंद की साहेब। लगातार हम आपको त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और आज हमारे सौभाग्य है कि ऐसे ही महान संत हमारे को यहाँ पर मिले हैं और उनसे हम आपको ज्ञान की वर्षा के रूप में कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर भर कर शेयर करते रहें और चैनल पर भाई नए हैं ना तो कृपया चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की तमाम जो लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक आपको मिल सके। सबसे पहले अपना शुभ नाम जानना चाहेंगे, परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम महंत प्रकाश साहब है। मैं ताउरू डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूं और आज यहाँ एक भव्य यात्रा जो हमारे 16वें वंश गुरु हैं कबीर नवोदय यात्रा के नाम से निकाली जा रही है, जो भारत भ्रमण पे निकले हैं। और आज हम चावंडी कला में पधारे हुए हैं। यहाँ एक किस्म से संत समागम हो रहा है। दूर दराज के हर स्टेट के संत महंत और सती सेवक आए हुए हैं। सबसे बड़ी हमारी सौभाग्य की बात यह है कि ऐसे पिछड़े गांव से निकलकर एक हमारे NK चौधरी साहब जी, जो इतने बड़े पद पे पहुँचे, जो ईडी में कमिश्नर के पद पे हैं, वो समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करवाते रहते हैं, सत्संग के भव्य प्रोग्राम, और उनमें हमारा आना जरूर होता है। दूर दराज के संत महंत भी पधारते हैं। तो ये हमारे 16वें वंश गुरु ने जो बीड़ा उठाया है, उनको बुलाया नहीं गया, वो अपने भारत भ्रमण पे खुद निकले हैं। और उनका एक मिशन है KDV मिशन, कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। ये उन्होंने बनाया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, 1 ओनली। ये बड़ी खुशी की बात है। और इसका उद्देश्य, भारत जो कबीर नवोदय यात्रा है, इसका उद्देश्य है कि कबीर के सिद्धांतों को की स्थापना हम नए रूप में विकसित करके उसको स्थापित करें और लोगों की समझ में बैठाएं। जैसे साहब हमारे कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर के हे मानव, तू अपने मन को इतना निर्मल कर ले जैसे समाज में गंगा के नीर को पवित्रता कई एक संज्ञा दी गई है। जब तक तू अपने मन को निर्मल नहीं करेगा, परमात्मा उसमें नहीं आएगा। और जब निर्मल तेरा मन हो जाएगा तो परमात्मा उसमें बैठने के लिए ललायित रहेगा, क्योंकि परमात्मा तो उसके अंदर खुद ही है, वो तो तेरे अंदर समाया हुआ है, तुझे केवल उसे प्रकट करना है। ये सतगुरु कबीर साहब बताते हैं। और जो रास्ता साहब बताते हैं, हम उन पे चलते रहें, दुष्कर्मों से बचें और सुकर्म करते रहें, क्योंकि दुष्कर्म और सुकर्म दोनों का ही फल मिलता है। जब तक हम दूसरे को दोष देना नहीं छोड़ेंगे, आप अपने कुकर्म करने छोड़ दो, अपने आप ही आपका रास्ता प्रशस्त होता चला जाएगा। ये कबीर साहब का मिशन है। कबीर साहब हमें दर्शाते हैं और हम उसी के अनुग्रही बन के हम उसी रास्ते पे चले हुए हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज आप भी आए और आपसे मुलाकात हुई। आपने हमारा एक किस्म से इंटरव्यू ले लिया है ये कबीर साहब के बारे में। और कोई विशेष बात हो तो बता सकते हैं साहिब बिल्कुल साहिब। लगातार हमारा मिशन यह रहता है कि भाई उस ईश्वर को कैसे पाया जाए, उस परमात्मा को कैसे पाया जाए, इसी की खोज में हम निकले हैं और तमाम वीडियो के माध्यम से आम जन को सचेत कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जब तक हम अपने गुरु की शरण में नहीं जाते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन गुरुजी, एक चीज जानना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा टोकूंगा इधर, कि सच्चे गुरु की परख कैसे हो। हाँ, सच्चे गुरु की परख साहब बताते हैं। हमारी एक छोटी सी पुस्तक निकाली, हमारे दामाखेड़ा वचनवंशी गद्दी जो हमारी है, हमारे 15वें जो वचनवंशी गुरु हैं, वंश गुरु हमारे हुजूर प्रकाश में नाम साहब, जिनसे हम दीक्षित हैं, पंजा प्राप्त कड़ियार हैं। हम उन्हीं के आशीर्वाद से नामदान दीक्षा और चौका आरती विधान और शिष्य बनाने की परंपरा को, सतगुरु कबीर साहब की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कहते हैं
वे गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे, गुरु सोही जो भ्रम निवारे। बहुत गुरु हैं अस जग माई, हरे द्रव्य बहु दुख कोई नहीं। ये साहब बताते हैं कि सच्चे गुरु की परख क्या है। तो यहाँ बताते हैं कि पाखंडी पापी अविचारी, नास्तिक कुटिल वृत्ति बकधारी, अभिमानी निंदक सट नटखट, दुराचार युक्त अबला लंपट, क्रोधी क्रूर कुतर्क विवादी, लोभी समता रहित विषादी, अस गुरु कबहु भूल ना कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। ये अवगुण बताए सच्चे गुरु की परख के, ये अवगुण जिसमें ये अवगुण आपको नजर आते हैं उसको दूर से ही तिलांजलि दे दो। अब यहाँ कहते हैं कि भाई फिर ऐसा कौन सा गुरु हम करें जिसमें कौन से गुण हो। तो साहब कबीर दर्शाते हैं कि निगमा गम रहस्य जाता, निष्प्रहित अनुशासन दाता, दया क्षमा संतोष संयुक्ता, परम विचारवान बहुमुक्ता, लोभ मोह मद मत्सर आदि रहित सदा परमार्थवादी, राग द्वेष दुख पुण्य निवारी, रहे अखंड सत्यव्रतधारी, भद्र भेष मुद्रा अति सुंदर, गति अपार मति धर्म धुरंधर, कृपया भक्तन परकर प्रीति, यथा शास्त्र सिखवे शुभ नीति, जिनके सपने हूँ क्रोध कबहू न हो प्रवेश, मधुर वचन कहे प्रीति युक्त, वेद समन उपदेश। ये उनके गुण हैं। ये गुण जिसमें आपको नजर आते हैं ये सतगुरु के अंदर होने चाहिए। और वो पहले अवगुण बताए, ये गुण बताए, जिसके अंदर आपको ये दिखाई देते हैं आप धारण करिए, वरना दूर से चला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है भाई, बिल्कुल सही कहा है। सभी कमेंट बॉक्स में साहेब बंदगी साहेब लिखते जाएं। इन्होंने गुण और अवगुण को किस तरह से परखा जाए एक साखी के माध्यम से, एक दोहे के माध्यम से बता दिया। मेरे साथ में यहाँ पर और भी भक्त मौजूद है, हम उनसे भी जान लेते हैं। सब बाबा साहब अपना शुभ नाम जानना चाहेंगे? महंत मनोहर दास। महंत मनोहर दास। महंत मनोहर दास जी, आप कौन सी जगह से बिलोंग कर रहे हैं? गुड़गांव से, गुड़गांव जिला। और गुड़गांव से आए हैं महंत जी, आप कौन सी जगह से? मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं कबीर साहब के रास्ते में सेवक हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट नूह से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ डिस्ट्रिक्ट नूह में ब्लॉक फिरोजपुर झिरका है, वहाँ हमारा साहब का कबीर आश्रम है, मैं वहाँ भी सेवा देता रहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे कबीर साहब के बारे में? 2 शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में समझा दीजिए आप। कबीर साहब परम सत्य है, कबीर साहब परमेश्वर है। उन्होंने अपने वाणी वचनों से एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो ये पाखंडी गुरु हैं इनके चक्कर में ना आए और सदगुरु का आचरण कर भक्ति करें, सदगुरु की भक्ति करें, ताकि आपका विकास हो, आपकी बुद्धि शुद्ध हो। और साहब ने ऐसे उन लोगों के लिए भी बताया है कि भाई साधु कैसा होना चाहिए। वो दया गरीबी बंदगी समताशील उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। कबीर साहब ने कहा है कि साधु के ये लक्षण है, अगर ये लक्षण है तो वो साधु है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात है साहब। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर भर कर शेयर करते रहिए। अगर इनके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं तमाम जानकारियाँ आपको जुटा कर दूंगा। आज की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। साहेब बंदगी।